दोस्तों, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है कि मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला हूँ, उनसे बातें की, उनको समझाऊँ, जाना हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कभी कभार ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, ऐसे कुछ आम लोगों की कहानी शेयर करता हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला। दोस्तों, ऐसा ही इंसान था हमारा एक ड्राइवर कह लो, ट्रांसपोर्टर कह लो। पैसे लेके माल की डिलीवरी करता था, गाड़ी उसकी अपनी थी। दोस्तों, उस इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत मजदूरी से करी, फिर ड्राइवरी सीखी, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करी कई साल तक। पैसा जोड़ जोड़ के फिर उसने एक गाड़ी खरीदी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट का। एक बार उस इंसान के घर का उद्घाटन था, उसने अपना एक घर बनाया था, उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गया तो देखकर चौंक गया। उसके काम के हिसाब से जितना वो कमाता होगा उसके हिसाब से तो घर बहुत बड़ा था। जो भी इंसान वहाँ होगा वो आसानी से समझ गया होगा कि ये वाला काम करके तो सालों में भी इंसान ऐसा घर नहीं बना सकता। कहीं से कुछ मिला होगा, कोई इनहेरिटेंस होगी, माँ बाप ने पैसा दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका घर बहुत ही बड़ा था, कोई कोठी थी, छोटा सा घर था, लेकिन उसके हिसाब से जितनी उसकी कमाई होगी उस हिसाब से बहुत अच्छा था। 2.5 मंजिल बना हुआ था। कुछ दिनों बाद वो एक बार मेरे ऑफिस में आया अपनी पेमेंट लेने के लिए। मैं बैठा हुआ था, मैंने उसके घर की बहुत तारीफ़ करी, तो वो भी बैठ गया, मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। फिर उसने बताया कि गांव में उसका एक छोटा सा घर हुआ करता था। जब वो बहुत छोटा था, परिस्थितियां ख़राब हुई, उसके माँ बाप को वो घर बेचना पड़ा और बेच के वो लोग शहर आ गए काम की तलाश में। शहर में वो लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, मेहनत मजदूरी करके गुजारा चलाने लगे। उसका भी ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाए। कम उम्र में उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, उसमें भी मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन उसका हमेशा से एक सपना रहा था कि मेरा एक घर हो। चाहे वो मजदूरी कर रहा था, उसका एक सपना था कि जीवन में कभी ना कभी मेरा एक घर होगा, मैं अपना घर ज़रूर बनाऊंगा। उसने मुझे बताया कि जिस दिन से उसने कमाना शुरू करा ना, उसने एक छोटी सी गुल्लक लेके जो पैसा उसके पास बचता उस गुल्लक में डाल देता, चाहे 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो। फिर धीरे धीरे ड्राइवरी शुरू करी और ज़्यादा पैसे जोड़ने लगा। कभी खर्चे ज़्यादा हो जाते तो कुछ 100 रुपये जोड़ लेता, कभी खर्चे रोक देता, कम हो जाते तो कुछ 1000 रुपये जुड़ जाते। उसने अपने जीवन की परेशानियों में, कठिन परिस्थितियों में अपने सपने को नहीं त्यागा। सपने को हमेशा अपने दिल से लगाए रखा। चाहे कितना ही कर पाया, कितना ही कम जोड़ पाया, पैसा जोड़ा, निरंतर जोड़ा। उसके दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा घर नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, या मैं ना जोड़ूं। कई बार मन मारना भी पड़ता तो भी वो पैसा जोड़ता, खुशी से जोड़ता, क्योंकि वो अपने सपने से जुड़ा हुआ था। इस तरीके से धीरे धीरे उसने बताया, सालों साल पैसा जोड़ के उसे एक प्लॉट मिल गया, छोटा सा प्लॉट मिल गया, सस्ते में मिल गया। नई नई वो जगह बनी थी, प्लॉट मिल गया। किसी तरह उसने वो प्लॉट खरीद लिया। सारा पैसा निकल गया, कुछ उधारी भी हो गई, लेकिन प्लॉट मिल गया। धीरे धीरे उसने उधारी चुकाई और उसके बाद और धीरे धीरे उसने उस प्लॉट को बनाना शुरू किया। जितना भी पैसा कुछ महीनों में इकट्ठा होता, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाता। जो काम 1 साल में हो जाता वो उसने सालों साल लगा दिए करने में, लेकिन छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी, कोसा नहीं अपनी किस्मत को। धीरे धीरे उस घर को बनाता गया। सालों में जाके उसने एक घर खड़ा कर दिया। अपने जीवन के 20 से 25 साल उसने अपने सपने को दिए, धीरे धीरे दिए, लेकिन निरंतर दिए। हार नहीं मानी, सपने से जुड़ा रहा, इम्पॉसिबल नहीं सोचा, स्टेप भी लेता रहा, जहाँ मौका मिला स्टेप ले लिया, कुछ ना कुछ करता रहा, और एक दिन वो सपना सच हो गया। वरना अक्सर आम इंसान कहीं ना कहीं इतने बड़े सपने में हार मान जाते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए, कोई मेरी लॉटरी लग जाए, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, कहीं से पैसा आ जाए तो सपना पूरा हो जाएगा, जो कि नहीं होता। फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर लाइफ की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, खर्चे आ जाते हैं, ज़रूरतें पड़ जाती हैं, लोग हार मान जाते हैं। वो इंसान अपने सपने से जुड़ा रहा। उसको पता था कि मेरा सपना मेरे को सच करना ही करना है। सपने को मैनिफेस्ट करा उसने अपनी लाइफ में और सच करके दिखा दिया। आज वो अपने परिवार के साथ शान से उस घर में रहता है। कोई किराया नहीं भरना, अपना घर है। थोड़ी बहुत उधारी होगी, वो उसने मुझे बताया था, लेकिन वो भी वो आराम से चुका रहा है। और आज उसके बच्चे भी कमा रहे हैं, वो भी मिलके उधारी चुका रहे हैं। कुछ ही साल में घर फ्री हो जाएगा, अपना हो जाएगा। उसका सपना सच हो गया, बच्चों के लिए भी एक घर बन गया, बुढ़ापे में भी लाइफ सेटल हो गई।
तो दोस्तों पेशेंस चाहिए होती है, पेशेंस के साथ साथ सपने से जुड़े रहना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ज़रा सी लाइफ में परेशानी आई, सपने को त्याग दिया, हटा के फेंक दिया। बहुत पेशेंस से सपनों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके। जितना हो पा रहा है उतना करके, तो सपने क्यों नहीं सच होंगे दोस्तों, बिल्कुल सच होंगे। समय ज़रूर लगेगा लेकिन सच होंगे। थैंक यू।